हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के वर्कशीट नंबर 35। ये वर्कशीट होगी सामाजिक विज्ञान इतिहास की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट हम लोगों की होगी ईश्वर से अनुराग। हम लोग पिछले 2-3 वर्कशीट से ईश्वर से अनुराग पढ़ रहे हैं कि विश्व में ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा कैसे अपनाई जाती रही। उससे भी इतिहास में लोगों के रहन सहन, उनके ज्ञान विज्ञान का पता चलता है कि उनका स्तर इस क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचा था। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने हिंदू परंपराओं को जाना है और आज हम मुस्लिम लोगों के बारे में जानेंगे कि वो लोग ईश्वर से जुड़ने के लिए क्या क्या करते थे और उनकी प्रक्रियाएं कैसी होती थी। सूफीवाद एक शब्द है और यह सूफी संत लोग होते थे और यह एकांत में ईश्वर का आराधना करने का मतलब कि अपना इनका विचार होता था और यह अपने साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने में विश्वास रखते थे और ये धार्मिक कर्मकांड से अलग रहते थे। तो उसी तरह सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है मतलब शरीर के अंदर, मन के अंदर, अपने अंदर भगवान है, अपने अंदर अल्लाह है। इस खोज पर सूफीवाद जोर देता है। शरीर से बाहर कुछ नहीं है, हमारे मन से बाहर कुछ नहीं है, ऐसा इस सूफीवाद का सोचना है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। यह सूफी संतों द्वारा ही लिखी गई है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया है। ठीक, इस्लाम ने कहा है कि अल्लाह एक है और वहीं सबके अंदर बसता है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफियों ने कहा कि आप अपने आप को, खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कीजिए, ईश्वर आपको ज्ञान देगा और आप से साक्षात्कार होगा, मतलब आप ईश्वर को समझ पाएंगे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। मतलब इन लोगों ने भी कर्मकांडों का विरोध किया, जिस तरह हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने कि हिंदू कर्मकांडों का विरोध किया और अपने मन से ईश्वर की प्राप्ति के उपाय को बताया। तो उसी तरह सूफी लोगों ने भी मुस्लिम धर्म में फैले कर्मकांडों का विरोध किया और अपने मन से, अपने अंदर से ईश्वर की खोज पर बल दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मतलब कि यह ईश्वर के साथ प्रेम में विश्वास करते थे, ये ईश्वर के प्रति दीवानगी को बल देते थे और दीवानगी का मतलब ये हुआ कि ये भगवान के अलावा, अल्लाह के अलावा और दूसरे किसी को नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है, दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं है। सूफी संतों ने औलिया या पीर, इसको गुरु कहते हैं, ठीक ना। मुस्लिम धर्म में पीर को गुरु कहते हैं या औलिया कहते हैं, कि देख रेख में जिक्र, मतलब गुरु की देख रेख में, सूफी संतों ने कहा है कि पीर की देख रेख में, मतलब गुरु की देख रेख में जिक्र, नाम का जप करना, अल्लाह के नाम का जप करना, उनका चिंतन करना, उनका समा गाना गाना, रक्स मतलब उनके लिए नृत्य करना, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। मतलब सूफी संतों का मानना है कि आप अपने 24 घंटे की क्रिया में हमेशा आप ईश्वर में तल्लीन रहिए, उनके लिए, उनके नाम का जाप कीजिए, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचिए, उन्हीं के लिए गाना गाइए, उन्हीं के लिए डांस कीजिए, बात भी कीजिए तो ईश्वर की ही कीजिए, भगवान की चर्चा कीजिए। इन सभी बातों का पर सूफी लोगों ने विश्वास किया। और ये सब कैसे कीजिए, तो अपने औलिया या पीर की देखरेख में कीजिए, अपने गुरु की देखरेख में कीजिए, आध्यात्मिक गुरु की देखरेख में। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत, सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। 11वीं शताब्दी से मतलब कि 1000 ईस्वी साल के बाद मध्य एशिया से और भी सूफी संत आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। और मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली,
रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी मध्य एशिया के सूफी संत थे। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। औलियाओं मतलब गुरुओं की। जिस तरह भारत में भी कुछ गुरु लोग होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उसी तरह इस्लाम में भी औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वदानवाज गिसुदराज, ये सभी औलिया थे, ये सभी पीर थे, मतलब इस्लाम धर्मगुरु थे, इस्लाम संत थे। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलों का गठन हुआ। मतलब सूफी उस्तादों की जो पीढ़ियां थी उन्हें सिलसिला कहा गया। ठीक, 12 सिलसिला का जिक्र इतिहास में आता है। तो इन सिलसिलों का गठन हुआ और प्रत्येक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। उसके बाद सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्ति होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। मतलब कि ये लोग चमत्कार में विश्वास करते थे और लोग मानते थे कि सूफी संतों के पास चमत्कारी रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, जो अगर चाह दे तो किसी की बीमारी और दुखों को छुड़ा सकते हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। आज भी अजमेर शरीफ चले जाइए तो वहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। इसके बाद संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। भारतीय जो संत थे और सूफी जो इस्लाम के सूफी थे, इनमें समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया, क्योंकि ये दोनों एकमात्र ईश्वर की खोज में लगे रहते थे। और आप जानते हैं कि धर्म भले अनेक हो, ईश्वर एक ही है। तो जब यह ईश्वर तक इनकी पहुंच होती थी तो ऐसा समझते थे कि संत भी वही हैं, सूफी भी वही हैं। इसलिए ये सूफी और संत आपस में आचार विचार किया करते थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। जैसे संतों ने काव्य रचना किया, मीरा ने किया, कबीर ने किया, संत रविदास ने किया। तो इस तरह से ये लोग भी काव्य रचना करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। मतलब कि मन को मानने से ही भगवान मिलेंगे। तो बच्चों, यह थी हमारी ईश्वर में अनुराग की इस्लामिक परंपरा। और अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। इसके लिए चलिए आंसर शीट पर चलते हैं। प्रश्न 1 है, सूफी कौन थे? तो इसका उत्तर है, इस्लाम में ईश्वर की आंतरिक खोज करने वाले संतों को सूफी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूफी कहा जाता था। मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है, मध्य एशिया के महान सूफी संत थे गज्जाली, रूमी और सादी। प्रश्न 3 है, सिलसिला किसे कहते हैं? तो सूफी उस्तादों की पीढ़ियों को सिलसिला कहा जाता था। उसका प्रश्न 4 है, सही उत्तर छांटो। सूफी हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का समूह थे। सूफी हिंदू, बौद्ध ये शब्द नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न 5 है, सही या गलत बताओ। सूफियों को के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। तो ये गलत है। ठीक, तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने सूफी संतों के बारे में जाना और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।